गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं मैथ्स के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। और आज हम लोग अपना न्यू चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर स्टार्ट करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। चलो, ये था हमारा एक्सरसाइज 2.1। हम लोग करने से पहले एक बार इसके हम लोग कुछ बेसिक्स जान लेते हैं एंड देन फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.1 की तरफ बढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ जिसकी एग्जाम्पल नंबर 1, इवेल्यूएट में 3 - 4 को आपको इवेल्यूएट करना है। तो आपको मैं इवेल्यूएट करना सिखा देती हूँ एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 3 - 4 आपको ना, अगर पहले एक थोड़ा सा मतलब है कि अगर आपको कोई सा भी नंबर है और अगर आपको उसकी पावर माइनस में दे रखी है तो आपको उसमें रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। देखिए, जैसे कि हमारा था 3 - 4, 3 की पावर -4 है, ठीक है। तो जब ये हमारी पावर है तो हमें इसे रेसिप्रोकल कर देना है। इसकी पावर माइनस में है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे 3 को। 3 1/3 हो गया एंड इसकी पावर 4 रहने देंगे। एंड देन इसे इवेल्यूएट करने के लिए बोल रहा है तो हम लोग 1 × 1 × 1 × 1/3 × 3 × 3 × 3। तो 1 का तो 1 ही आएगा। 3 3 = 9, 9 3 = 27 और 27 3 = 81। हमारा आंसर आ गया। बस इतना सा छोटा सा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट हम लोग फ्रैक्शन वाला भी एक कर लेते हैं ताकि ये भी हमारी समझ में आ जाए। तो है 2/3 की पावर -5। तो सेकेंड स्टार्ट करते हैं। 2/3 की पावर है -5। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब भी पावर अगर माइनस में हो तो आपको बस बेस का उल्टा कर देना होता है। तो 3/2 हो गया एंड देन इसकी पावर आ जाएगी पॉजिटिव में, ओके। एंड देन इसकी पावर जब पॉजिटिव में आ गई तो इसे इवेल्यूएट करना है। 3 × 3 × 3 × 3 × 3/2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इसे इवेल्यूएट करने के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स हैं एंड देन हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओनली 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड टाइम ओवर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। 3 3 = 9, 9 3 = 27 और 27 3 = 81 और 81 3 निकाल लेते हैं यहाँ पे। 3 1 = 3, 3 8 = 24, 243। अब 2 का करते हैं। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 2 = 16, 16 2 = 32। तो हमारा इवेल्यूएट होके आंसर आ गया। अब मैं आपको इसी का एक क्वेश्चन दे देती हूँ जो आप अपने आप खुद कीजिए। इसे प्रैक्टिस, मैथ में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और आपको कुछ नहीं चाहिए। तो थर्ड हमारा था ये दे रही हूँ मैं आपको, -4 की पावर -2। तो ये आप ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊँगी। चलिए, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है जब आप किसी भी नंबर को अगर आप उसे उल्टा कर देते हैं तो वो नंबर जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसकी, रुकिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 - 4 ये है। तो जब हम लोग लेंगे 2 की पावर -4 तो अब हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना। तो फर्स्ट, जैसा कि मैंने बोला था आपको, अगर पावर माइनस में है तो उसे चेंज कर देंगे। तो हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, 1/2 की पावर 4। अब इसका आंसर निकालेंगे 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 का 1 जैसे कि होता है, 2 2
ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, दैट्स 16। हम अब इससे कि ये तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसे इवेल्यूएट किया है, अब हमें बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी निकालना है, तो हम लोग इसका उल्टा कर देंगे। यहाँ 1/16 है, यहाँ 16 हो जाएगा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारा यहाँ 16 आएगा। ओके, अब बढ़ते हैं, एक और देख लेते हैं, ये वाला 4/5 का कर लेते हैं एक बार। 4/5, 4/5, 5 की पावर 3 क्यूब, 4/5 का क्यूब। चलिए, तो अब ये करते हैं 4/5 का क्यूब। तो जैसा कि फर्स्ट हमें इसे इवेल्यूएट करना है, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5, तो 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 होता है, तो 64, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125। तो ये हम लोगों ने सिर्फ इवेल्यूएट किया है, इसे सॉल्व किया है, इसे अभी तक हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नहीं लाए हैं, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लाने तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 125/64, और ये है हमारा इसका आंसर। इसमें भी मैं आपको एक दे देती हूँ, थर्ड वाला, ये वाला, ये जो हमारा कहाँ गया, ये 7 की पावर -2, आप इसे खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, 7 की पावर -2। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म यूजिंग एक्सपोनेंट्स। इसमें हमें सिर्फ एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, तो इसका हमें एक्सपोनेंट में करना है, लेकिन हम लोग तो नॉर्मल कर देते हैं, 1000 प्लस ये ऐसे ऐसे हम लोग कर देते हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा अलग करना है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं एंड देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या ये वाला ले लेते हैं, 1025.63, 1025.63 हमने ये क्वेश्चन लिया, एंड देन जब हम लोग इसका वो आंसर जब निकालेंगे तो ये अलग होगा। देखो, जैसे कि हम लोग कैसे निकालते थे, पहले हम लोग नॉर्मली जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लेते हैं, 1000 प्लस 0 का तो कुछ है नहीं, तो 0 के बदले हम लोग यहाँ 20 प्लस 5 प्लस, जैसे हम लोग निकालते थे 6/10 इंटू कह रहे हैं प्लस 3/100। तो ये हुआ हमारा, ये नॉर्मल जैसे हम लोग निकालते हैं, पर इसमें यहाँ 1 कितना है, यहाँ 1000 है, तो हम लोग यहाँ 1 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जैसे अब पहले हम लोग ये करते हैं एंड देन आगे भी देखेंगे। 1 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब भी 1000 ही होगा। अब यहाँ 20 है, 2 को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा ना, तो वैसे ही 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 का कुछ है नहीं, तो 5 इंटू 1, क्योंकि वो एक ही है, तो 5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी हमारा 5 आएगा। अब ये देखो 6/10 ये है हमारा। अब अगर हम लोग इसे डायरेक्ट 6/10 लिखेंगे तो क्या ये सही होगा? बाकी सब मल्टीप्लाई के फॉर्म में, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं जा सकता, ये भी जा सकता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, बस इतना फ़र्क होगा कि यहाँ हम लोगों ने प्लस में लिया है सब कुछ, यहाँ भी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा माइनस में चला जाएगा जब हम लोग एक्सपोनेंट में करेंगे। ओके, तो ये भी मैं अभी आपको बता दे। देखो ये बहुत आसान है, आप आराम से कर लेंगे। 6/10 है। ओके, तो हम लोग 6/10 को 10 इंटू 10-1 लिखेंगे। ओके, और फिर प्लस का साइन लगा के यहाँ 3 है, नीचे 100 है, तो 3 इंटू 10 की पावर -2। अब ये हम लोगों ने माइनस कैसे लगा सकते हैं, अब ये आपके दिमाग में ख्याल उठा होगा। देखो, अगर हम लोग 1/10 लिखेंगे तो ये डिवाइड में है, लेकिन हम लोग 1/10 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 लिख सकते हैं ना, बस वही है। यहाँ हम लोगों ने प्लस में अभी हम लोग और करते हैं, यहाँ आगे बढ़ते हैं। देखो 1 की पावर हम लोगों ने यहाँ की 1000 लिखी थी, तो 1 यहाँ वापस लिख देते हैं, क्योंकि 1 हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। अब हम लोग यहाँ भी 10 की पावर से करेंगे, यहाँ 10 है, अब 10, तो इसमें कितनी बार हम लोग 10 को मल्टीप्लाई करेंगे जो 1000 आएगा। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, है ना।
10 इंटू 10 इंटू 10, तभी आएगा 1000। तो हम लोग डायरेक्ट इसकी पावर क्यूब 3 लगा देंगे। ओके, तो हमारा ये 1000 बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 10, यहाँ पे बस अकेला है तो 10 की पावर 1। ओके, प्लस और 5 तो कुछ है नहीं, 5 इंटू 1 ये तो नॉर्मल ही लेगा, और ये तो जैसे हम लोगों ने ऊपर में किया वैसे ही उतार देंगे। 6 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2। ये लो हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म आ गया, ये है हमारा आंसर।